अब बात करते हैं नए स्टूडेंट की, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो साइड पे हो गए। न्यू स्टूडेंट वाली डिस्कशन सबके लिए रेलेवेंट है, वो जिनको आर्टिकल्स नहीं भी मिले उनके लिए, और वो जिनको मिल गए हैं उनके लिए। लेकिन जिनको आर्टिकल्स नहीं मिले, खुदा के लिए इस वक्त पढ़ना नहीं शुरू करना। हम बिल्कुल नहीं चाहते आप एडमिशन लें, आप एक दफा फर्म में चले जाएं, आप मेंटली एट पीस आ जाएं, फिर उसके बाद आप क्लासेस शुरू कर दें, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लानिंग। नए स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट सिलेक्शन पैरामीटर क्या होने चाहिए? अब डिपेंड करता है आप कौन से स्टूडेंट है। क्या आप शदीद जज्बाती स्टूडेंट है? क्या आप गुड अच्छे स्टूडेंट हैं? क्या आप एवरेज स्टूडेंट हैं? क्या आप बिलो एवरेज स्टूडेंट है? बिलो एवरेज स्टूडेंट का ये मतलब नहीं कि आप हल्के हैं। बिलो एवरेज का मतलब ये है कि आप जो लोड उठाते हैं, यानी कि आप जितना पेपर जो देना चाहते हैं, आप जरा एवरेज ऑन एवरेज जो लोग पेपर दे रहे होते हैं, आप उससे जरा कम लोड लेना चाहते हैं। तो अगर आप एवरेज लोड लेना चाहते हैं, आप कम लोड लेना चाहते हैं, आप अच्छा लोड लेना चाहते हैं, या आप कहते हैं सर मैं शदीद जज्बाती हूँ, मैं तो आग लगा दूंगा, मैं तो लुट मचा दूंगा, तो हर तरह के स्टूडेंट के लिए अलग अलग गाइडेंस है। सबसे पहले वो स्टूडेंट जो लुट मचाने के मूड में बैठा हुआ है, आप कहते हैं सर मुझे बस जो माजी की गलतियां मैं नहीं रिपीट करनी, मैं इंतहाई जज्बाती हूँ, बताएं मैं क्या करूं। अब याद रहे मैं नए स्टूडेंट्स की बात करूं, जब नए स्टूडेंट्स की बात करूं तो एसपीएम गायब, मैं एसपीएम का जिक्र नहीं कर रहा, और ऑडिट का इसलिए जिक्र नहीं कर रहा कि वो कहानी में हमारे है ही नहीं, क्योंकि आपको हैंड्स ऑन कोर्स देना पड़ेगा उससे पहले। रिपोर्टिंग का पेपर उठाना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ का पेपर उठाना चाहिए। दो बड़े जालिम पेपर हैं, दो बड़े लेंथी पेपर हैं। सीए फाइनल छोड़ें, पूरे सीए के सबसे लेंथी जो दो पेपर हैं वो रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ, सीए फाइनल का। इफ यू आर अ शदीद जज्बाती स्टूडेंट और आप कहते हैं मैंने 3 उठाने और मैंने एक बड़ा लोड उठाना है ताकि मैं साल 1.5 साल बाद जब मेरी अटेम्प्ट है मैं अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट करूं, तो रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ एक आइडियल चॉइस है। देन सस्टेनेबिलिटी का पेपर आप साथ में थोड़ा सा मनोरंजन के लिए ऐड कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो मेरे पास एक दरमियाने साइज का भी पेपर हो ताकि थोड़ा सा हौसला रहे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसपीएम का पेपर अभी, सस्टेनेबिलिटी का पेपर अभी प्रॉपर पैदा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपको आज रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ से स्टार्ट करना होगा, और 3-4 महीने बाद जाके आपने अपनी सिचुएशन देखनी है। अगर आपको लग रहा है 2 काफी हैं तो बस 2 देते रहें, और अगर आपको लगता है मैं तीसरा पेपर ऐड कर दूं तो फिर सस्टेनेबिलिटी को ऐड कर दें। मैं टेक्स्ट लिखता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज से 6 महीने बाद टेक्स्ट की फिर वही खराब वाली अटेम्प्ट आएगी जिसमें अपडेट्स नहीं हुई हुई होती चीजें। नंबर 2, आप कहते हैं जी मैं गुड स्टूडेंट हूँ, अच्छा स्टूडेंट हूँ, ओके अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन शदीद जज्बाती नहीं है, ओके आप तीसरा पेपर मत दें, आप 2 पेपर दें, लेकिन 2 वो उठाएं कि एक दफा लक समझ जाए, मजा आ जाए। कि आप कहें सर मैंने रिपोर्टिंग और लॉ उठाया और मुझे और कुछ करने की तलब ही नहीं रही है, मैं अच्छा स्टूडेंट था और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये 2 सबसे बड़े वाले जिन शुरू में निकाल लूँ। एक टाइम था कि हम कॉर्पोरेट लॉ सजेस्ट नहीं करते थे। अगेन, कॉर्पोरेट लॉ इज दैट पेपर जो मेरी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन पिछले 3-4 साल से मैं लोगों को मना कर रहा हूँ कि आपने कॉर्पोरेट लॉ का पेपर शुरू में नहीं उठाना, इसलिए कि जो पिछली स्कीम थी जो खत्म हो रही है उसमें कॉर्पोरेट लॉ का पेपर पास होने से ना एमएसए 1 ओपन होता था ना एमएसए 2 ओपन होता था। तो कॉर्पोरेट लॉ टैक्स वो 2 पेपर थे जिनका देने से इमीडिएटली को फौरन से बेनिफिट नहीं मिलता था। तो मैं लोगों से कहता था भाई कॉर्पोरेट लॉ को आप होल्ड कर लो, आप एंड की करीब इसको पेपर देना। लेकिन अब कॉर्पोरेट लॉ का पेपर शुरू में उठाया जा सकता है, क्योंकि अब इस ये आपने 6 में से कोई से 5 पेपर पास करने हैं ताकि आपका केस स्टडी ओपन हो जाए। उसमें भी एक अच्छा मशवरा ये है कि आप बीएफडी को होल्ड करके रखें, क्योंकि जो केस स्टडी पेपर है उसमें बीएफडी दोबारा से आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप 6 पेपर में से बीएफडी को उठा के उस टाइम के लिए रख दें जब आपका एक ही पेपर रह जाए, तो आप बीएफडी के साथ केस स्टडी उठा के दे दें। उसके अलावा जो 5 पेपर हैं उसमें से ऑडिट फंस गया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 4 पेपर हमारे पास इन हैंड आ गए, दैट इज लॉ, रिपोर्टिंग, टैक्सेशन और सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ऑडिट का पेपर एआरएस वो चला गया आपके उसके ऊपर, हैंड्स ऑन कोर्स देने के ऊपर, और इसी तरह से बीएफडी या एसबीएफ जो है वो बिजनेस फाइनेंस वाला जो पेपर है वो आइडियली केस स्टडी के साथ मिक्स करके दिया जा सकता है। तो असूलन आपको पहला कॉम्बिनेशन इन 4 में से कोई उठाना चाहिए, रिपोर्टिंग, ऑडिट, टैक्स और सस्टेनेबिलिटी। तो ये हो गया गुड स्टूडेंट। तीसरा, आप कहते हैं सर मैं एवरेज मेहनत करना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे मेहनत नहीं करना चाह रहा। मैं कहूंगा अच्छा चलें फिर रिपोर्टिंग तो लाजमी उठाएं ताकि एक बड़ा पेपर हो आपके पास और एक दरमियाना पेपर सस्टेनेबिलिटी का उठा लें।
तो ये 2 पेपर भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा अगर आप एक मुनासिब लोड लेना चाह रहे हैं। आप कहते हैं सर मैं ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं उठानी, मैंने बस मुनासिब लोड के साथ चलना है, तो मैं आपसे कहूँगा पहले टैक्स उठा लें। इस अटेम्प्ट के लिए यानी कि जो समर 25 अटेम्प्ट है उसके लिए टैक्स उठा लें। और चूँकि समर 25 में टैक्स पढ़ने में फ़ायदा है क्योंकि वो अपडेट हुआ हुआ होगा और सस्टेनेबिलिटी तब उठाएँ जब ICAP इसको ले आए यानी कि इसका मतलब है विंटर 25 अटेम्प्ट आप सस्टेनेबिलिटी की दे दें। मतलब इसकी तैयारी कर लें। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर आप बहुत हल्का खेल रहे हैं, हम तो बड़े जज़्बाती लोग हैं, सर हम 4 पेपर 5 पेपर उठाने वाले लोग हैं, आपने हमें क्या 2-3 पेपर्स पे लगा दिया है। तो भाई कैफ की कहानी डिफरेंट होती थी, सीफैप की कहानी डिफरेंट है। सीफैप के सिलेबस काफ़ी लेंथी हैं, इसमें काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ती है और फर्म की रूटीन के साथ ये इतना आसान नहीं होता। आप सुबह से लेके रात तक ये काम कर रहे होते हैं, उसके बाद आप जब बैठते हैं तो आपका दिल बिल्कुल भी नहीं करता पढ़ने के बारे में। तो ऐसे में मैं अगर आपसे कहूँ 4 पेपर दे दो, 5 पेपर दे दो तो वो मुनासिब नहीं लगेगा। आईकैप से पूछते हैं, आईकैप ने क्या किया इससे पिछले सेशंस में बच्चों के साथ? विंटर 2022 मैं पिछली 4 अटेम्प्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। विंटर 2022 में 5 पेपर 0 बच्चों के पास हुए पूरे पाकिस्तान में। 4 पेपर सिर्फ 14 बच्चों ने पास किए हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन 3 पेपर पास करने वाले बच्चे 189, 2 पेपर पास करने वाले 619 और 1 पेपर पास करने वाले 1549। आप कहेंगे सर हो जाता है, एक आध अटेम्प्ट में इस तरह से हो जाता है। अगली अटेम्प्ट देते हैं। समर जब 23 आई तो 5 पेपर एक बच्चे ने पास किए, 4 पेपर 21 ने पास किए, फिर 3 पेपर 242 ने पास किए, देन 715 ने 2 पेपर और 1784 ने 1 पेपर पास किया। उससे अगली अटेम्प्ट हमारे पास आती है। उस अटेम्प्ट में क्या होता है, विंटर 23 एक बच्चे ने 5 पेपर पास किए, 25 बच्चों ने 4 पेपर पास किए, 206 बच्चों ने 3 पेपर पास किए, 785 ने 2 पेपर पास किए और 1834 ने 1 पेपर पास किया। फिर अगर मैं रिसेंट पेपर अटेम्प्ट की बात करूं, अभी हमारे पास विंटर का तो रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ। 5 पेपर 0 ने पास किए, 4 पेपर 16 ने पास किए, 3 पेपर 233 ने पास किए। तो अगर आप 5 या 4 पेपर सोच रहे हैं तो आप ये देखें कि टोटल 14 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 या 5 पेपर पास किए इधर, टोटल 22 बच्चे पूरे पाकिस्तान में, टोटल 26 बच्चे पूरे पाकिस्तान में, टोटल 16 बच्चे पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने 4 या 5 पेपर पास किए। आईकैप कहता है कम से कम 2 पेपर उठाएं और अब आईकैप 4 से ज्यादा पेपर देने से रोकता भी है। तो 3 आप अगर अभी भी देखें ना, 3 वर्सेस 2, आप ये देखें 3 जितने पास किए उसके तकरीबन 3 गुना ने 2 पेपर पास किए और उसके तकरीबन 2.5 गुना ने 1 पेपर पास किया। सेम कहानी यहाँ पे भी है। तो अगर आप मुसलसल देखें तो 2 पेपर एक बड़ा आइडियल पेपर साइज नजर आ रहा है जो कि एक डिसेंट स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं और 3 पेपर इकट्ठे पास करने वाले अगर आप देखें तो 200 के आसपास है। यानी इंटरेस्टिंगली लास्ट टाइम मैं एसपीएम में मेरे पास तकरीबन कुछ 350 स्टूडेंट्स थे रेगुलर बैच में और हमने फिर एंड पे टूल किट दी थी तो उसमें तकरीबन 150-200 स्टूडेंट्स थे। तो जितने स्टूडेंट एक टीचर पढ़ा रहा है उतने पूरे पाकिस्तान में 3 पेपर इकट्ठे पास कर पा रहे हैं, उससे भी कम। इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है। तो आपने ये जज्बाती हो कि ये नहीं करना कि मैं 4 पेपर उठा लूं। 3 बहुत ज्यादा मेहनती जो बच्चा है वो 3 उठाए और जो मुनासिब बच्चा है वो 2 पेपर उठाए। इससे ज्यादा मत अपने ऊपर आप स्ट्रेस करें।